वृत्त क्या होता है, परिधि क्या होता है, केंद्र क्या होता है, सबको पता है। चलिए देखिए, जैसे ये जो है ये हमारा एक सर्कल है, ठीक ना, और यहाँ पर क्या होता है एक सेंटर, ठीक ना, इसको हम क्या कहते हैं, वृत्त का केंद्र कहते हैं। और यहाँ से वृत्त के केंद्र से अगर हम परिधि में एक मतलब लाइन मिलाते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस। तो वृत्त में कितनी त्रिज्याएं खींची जा सकती हैं, इनफाइनाइट, अनंत खींची जा सकती हैं। और इसमें डायमीटर यानी व्यास कितने खींचे जा सकते हैं, एक नहीं, व्यास भी अनंत होंगे, ठीक ना। और इसी व्यास को हम क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं। और जो वृत्त का व्यास होता है ना, वृत्त का व्यास होता है, वही सबसे बड़ी वृत्त की क्या होती है, जीवा होती है। तो यहाँ हमको ये सिद्ध करना प्रमेय में कि वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो इसका मतलब ये हमें सिद्ध करना है। ये जो है, ये जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है और यहाँ पर एक इसका क्या है, केंद्र है। तो जो हमारा यहाँ पर केंद्र है और इसके द्वारा परिधि पर बना कोण, अब देखो ये हमारा आधार है ना, ये और ये बी है, ये सी है, ठीक ना, ठीक ना। तो यहाँ देखो ये आधार एक ही होना चाहिए, आधार जो है ये एक ही होना चाहिए, ठीक ना। ये जो ये भी आधार है एक ही होना चाहिए, यानी वृत्त के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। कहने का मतलब कि ये अगर हमारा x है तो कितना होगा, 2x, और ये आधार एक ही होना चाहिए, आधार चेंज नहीं होना चाहिए, ठीक ना। तो जैसे अगर हम देख रहे हैं कि अगर हमारा ये 30 अंश है तो ये कितना होगा, 60 अंश। अगर ये 45 अंश है तो ये कितना होगा, 90 अंश होगा, ठीक ना। अगर ये 60 अंश है तो ये कितना होगा, 120 होगा। तो कहने मतलब यही केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का दूना होता है। तो इसको चलिए सिद्ध कर देते हैं। चलिए देखिए, जैसे मान लीजिए हमारा वृत्त है, ये हमें प्रमेय सिद्ध करना है, ठीक ना। जैसे यहाँ पर ये वृत्त का सेंटर O है, वृत्त का केंद्र है O, ठीक, और यहाँ से एक यहाँ पर केंद्र पर बना कोण, ठीक ना। और यहाँ से ये जो मतलब A B और ये क्या है, C है, और ये जो हमारा AO है और AB C है, यानी हमें सिद्ध करना है। यहाँ पे देखो दिया है, जो दिया है उसको लिख लेते हैं कि ABC कोण ABC कहाँ पर बना कोण है, ABC केंद्र परिधि पर है ना, कोण ABC परिधि पर बना कोण है, परिधि पर बना कोण है, ठीक ना। और ये जो हमारा है कोण AOC, कोण AOC कहाँ पर बना कोण है, केंद्र पर बना कोण है, ठीक है ना। ये जो है AOC किस पर बना कोण है, केंद्र पर। और हमको सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि कोण AOC बराबर 2 कोण ABC। मतलब यही सिद्ध करना है कि जो केंद्र वाला कोण है ना, ये केंद्र वाला इस वाले कोण का दूना है जो परिधि पर है, परिधि यही होती है ना। चलिए इसमें रचना कर देते हैं। रचना क्या कर देंगे कि यहाँ से जो है यहाँ पर एक मतलब मिला देंगे, इस तरह से रचना कर देंगे। तो मान लेते हैं कि ये हमारा पॉइंट क्या है, D मान ले रहे हैं, ठीक ना। मतलब यहाँ लिखेंगे, रचना लिख देंगे। रचना हमने क्या किया है कि एक मतलब रेखा हमने खींचा जो वृत्त मतलब इसके क्या नाम है, परिधि से होते हुए, केंद्र से होते हुए बिंदु D तक गई है। मतलब B से O को मिलाया, यानी बिंदु वृत्त के परिधि, इस तरह लिखो, वृत्त के परिधि बिंदु B से O तथा D को मिलाया, तो यहाँ देख रहे हैं कि एक त्रिभुज बन रहा है, AOB और BOC, दो त्रिभुज बन रहे हैं। और यहाँ OA और OC आपस में बराबर होंगे, रेडियस हो जाएगी। लेकिन हमें सिद्ध करना है ये वाला, यहाँ ध्यान देना, दूसरी चीज हमें सिद्ध करना है। अब देखो ये वाला जो हमारा बहिष्ठ कोण बन रहा है कि नहीं, इसको ध्यान समझिएगा। जैसे देखो एक जो है इस तरह से है, ये इस तरह से है, वो है इधर क्या हमारा D है, ठीक ना। और ये क्या है, A है, ये क्या है, B है। तो यहाँ ये बहिष्ठ कोण बन रहा है, और बहिष्ठ कोण बराबर क्या होता है, समूह कोणों का योग होता है, ठीक ना। तो यहाँ देखिए ये जो हमारा है कोण AOD, त्रिभुज ABO का
बहिष्कोण है, बहिष्कोण है, ठीक ना। ये क्या है, इसका क्या है, AOD त्रिभुज ABO, देखो यही है ना, ABO का बहिष्कोण है। तो बहिष्कोण बराबर क्या होता है, समूह कोणों का योग होता है। तो यहाँ हो जाएगा AOD बराबर कोण OAB, कोण OAB और प्लस कोण ABO, कोण ABO, यही होगा ना। बहिष्कोण बराबर समूह कोणों का योग होता है। इसको हम कर देंगे समीकरण नंबर 1। अब इसी प्रकार इस त्रिभुज में देखेंगे BOC में, ठीक ना। इसी प्रकार नहीं, थोड़ा सा एक चीज और देख लेते हैं ना। देखो यहाँ से OA बराबर OB है कि नहीं है, ठीक ना। OA बराबर क्या है, OB है। और जब हमारा OA बराबर OB होगा तो ध्यान समझिएगा, OA बराबर जब OB है तो जो ये भुजा है ना, भुजा अगर किसी त्रिभुज की जो भुजाएं बराबर होती है तो उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं। जैसे ये भुजा बराबर है कि नहीं हमारी, देखो OB और OA एक ही वृत्त की त्रिज्या है, रेडियस है। तो जब हमारा OA और OB बराबर होगा तो कहने का मतलब ये जो एंगल होगा, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ना होंगे। तो इसको बराबर करने के लिए तो हमको ये एंगल नहीं लिखेंगे, इस एंगल के स्थान पर ये वाला एंगल लिखेंगे, क्योंकि हमें परिध वाला सिद्ध करना है। इसको लिखेंगे तो गलत हो जाएगा, ठीक ना। तो इसलिए हम लिखेंगे कोण OAB बराबर कोण ABO, कोण ABO। अब जहाँ OAB है वहां पर क्या लिख देंगे, ABO। तो कोण AOD बराबर क्या हो जाएगा, कोण AO, ये जो OAB है ना, OAB इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, ABO, यानी कोण ABO ये लिख देंगे ना। और प्लस यहाँ क्या हो जाएगा, कोण ABO, ठीक ना। बात समझ में आई। तो ये हो जाएगा कोण AOD बराबर 2 कोण ABO। इसको हम समीकरण नंबर 1 कर दे रहे हैं, ठीक ना। बात समझ आई यहाँ तक। अब देखो इसी प्रकार अब इधर हल कर दे रहे हैं ए वाला एंगल लेकर, ठीक ना। यहाँ देखिए इसी प्रकार ये वाला जो एंगल उधर वाला जैसे इसमें किया है ना, उसी तरह इसमें करेंगे DOC, कोण DOC, ये भी बहिष्कोण है ना। DOC जो बहिष्कोण है OBC का है ना, तो ये आ जाएगा हमारा कोण OBC, कोण OBC प्लस कोण OBC हो गया, प्लस कोण OCB या BCO प्लस कोण BCO, ये हो जाएगा BCO हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ देखते हैं कि कोण DOC बराबर कोण OBC देखो कहाँ है, यही ना OBC, इसकी हमें कोई वो नहीं है, इसको रहने देंगे। और यहाँ देख रहे हैं OCB, इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हटाएंगे ना। और हम जानते हैं कि OC बराबर क्या है, OB है। तो जब ये भुजाएं बराबर है तो इसके सामने का ये कोण और इसके सामने का ये कोण दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर ना होंगे। तो यहाँ लिख देंगे कि OBC मतलब कोण OBC प्लस कोण OBC, ये कैसे हुआ, हम जानते हैं कि कोण BCO बराबर क्या है, कोण OBC है। ये क्यों बराबर है, क्योंकि भुजाएं बराबर, और भुजाएं बराबर है तो सामने के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक ना। चलिए देखिए यानी ये आ जाएगा हमारा कोण DOC बराबर 2 कोण OBC, यही होगा। मतलब कोण DOC बराबर 2 कोण OBC। बात समझिए यहाँ तक। अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। अब समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे, समीकरण 1 और प्लस समीकरण 2। जब इसको ऐड करेंगे तो बायां पक्ष में दाएं पक्ष में ऐड कर देंगे। तो यहाँ हो जाएगा कोण AOD प्लस कोण DOC बराबर, यहाँ देखो क्या है 2ABO है ना, 2 कोण ABO प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 कोण OBC, यही होगा ना। अब देखो AOD, ध्यान समझो इधर AOD और प्लस DOC, ये D है ना, ये D है, DOC देखो AOD किए हैं फिर DOC, मतलब इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, दोनों को जोड़ रहे हैं ना। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा कि कोण AOC
सी बराबर, यहाँ दो कॉमन कर लीजिए, बच क्या रहा है कोण ए बी ओ और प्लस कोण ओ बी सी, यही बच रहा है ना। तो ये आ जाएगा हमारा कोण ए ओ सी बराबर 2 कोण, देखो ये जो ए बी ओ है प्लस ओ बी सी है, इसको हम ए बी ओ लिख सकते हैं ना। तो हमारा हो जाएगा कोण ए बी सी, और यही हमें सिद्ध करना, मतलब केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का गुना होता है, ठीक ना। और यही न्यूमेरिकल आता है, यहीं से आगे ये सिद्ध करने के लिए आ सकता है तो नहीं आ सकता है, लेकिन ये आ सकता है यहाँ से, ठीक ना। यही सिद्ध करना था, प्रूव्ड, ठीक यही है, ठीक है। इसको समीकरण 1 कर देंगे और ये 2 जोड़ देंगे या उत्पत्ति, ठीक है, बस इसके बाद हो जाएगा। यही है, इसका अनुप्रयोग देखा जाए। देखिए ये जो हम प्रमेय बताए हैं अभी, केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है, तो इसका हम अनुप्रयोग बताएंगे। अनुप्रयोग मतलब इसका उपयोग कैसे करते हैं। जैसे देखिए ये हमारा मान लीजिए एक वृत्त है, ठीक ना, और इसका एक सेंटर यहाँ वो है, और एक इस तरह से कोण दे दिया है, और एक ये इधर बना दिया है इस तरह से, ठीक ना। इस तरह बना के बहुत देता है, इसमें कंफ्यूज रहते हैं सभी लोग, देखो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। ये जो है हमारा ABC है ना, देखो ये अगर हमारा 40 अंश दे दिया है तो ये कितना होगा 20 अंश होगा, क्योंकि ये परिध पर एक केंद्र पर है ना। या अगर ये 20 अंश देगा तो ये 40 अंश देगा होगा, ठीक ना। जैसे अगर ये दे दिया 20 अंश, ये क्या होगा, ये तब 40 अंश होगा, मतलब जितना रहेगा उसका दूना केंद्र पर होगा। और आधार देखो ये कही है कि नहीं, यहाँ से इसको भी खींचा गया है और यहाँ से इसको भी खींचा गया है। लेकिन इसको अगर हमें सॉल्व करना है, जैसे मान लो दे दिया कि कोण AOB बराबर दे दिया 40, कहा कि कोण ACB बराबर कितना होगा, यही हमें निकालना है। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम जानते हैं, अभी प्रमेय बताएं कि केंद्र पर बना कोण परिध पर बने कोण का दूना होता है, मतलब कि कोण AOB जो होगा बराबर 2 कोण ACB होगा, यही बताया है ना। अब देखो यहाँ मल्टीप्लाई में यानी गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी कोण ACB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा AOB, कोण AOB बाई 2, और AOB का मान कितना दिया है 40 अंश, यहाँ बाई 2 इज इक्वल टू 20, मतलब 20 अंश हो जाएगा, ठीक ना। तो ये जो हो जाएगा हमारा कोण ACB कितना हो जाएगा 20 अंश हो जाएगा, बात समझ आई। तो ये हमारा इस तरह से आएगा सवाल, ठीक ना, इस तरह से आता है। अब जैसे देखो, अब इसी को अगर हम थोड़ा इस तरह से बना दें, इस तरह से, ठीक ना। जैसे मान लीजिए हमारा सेंटर है वो है, ठीक ना, और इसको जो है एक इस तरह से है और एक जो है इस तरह से, ये जो है थोड़ा सा इस तरह से कर दिया, ठीक ना। अब देखो अगर ये 60 अंश है तो ये कितना होगा 30 अंश होगा, और इसी तरह लगेगा, ठीक ना। ये 60 अंश है तो कितना होगा 30 अंश, अगर ये 30 अंश है तो ये 60 अंश होगा। अगर ये अगर मान लो कि 60 अंश है तो ये कितना हो जाएगा 120 अंश हो जाएगा, मतलब जितना रहेगा ये उसका दूना यहाँ बनेगा, और इसी तरह हल कर देंगे सवाल। लेकिन ये ध्यान रखना होगा कि दोनों का आधार एक ही होना चाहिए। अगर इसको उठाकर ये इस तरह बना दिए ना, मतलब ये जो ये नहीं है, अगर इसको उठाकर इस तरह बना दिए तभी प्रमेय नहीं लगेगी, ठीक है, तब इसका अलग से सलूशन होगा, बात समझ आई। एक है प्रमेय है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब समझते हो क्या होता है, जब दो कोणों का योगफल 180 अंश होता है तो संपूरक होता है, और जब दो कोणों का योगफल कितना होता है 90 डिग्री होता है तो कोटपूरक कोण होता है, ठीक ना। तो यहाँ में क्या देखना है संपूरक कोण क्या होते हैं। तो संपूरक कोण चक्री चतुर्भुज, पहले चक्री चतुर्भुज समझे क्या होता है ना। देखो चक्री चतुर्भुज का मतलब ये होता है कि जैसे हमारा वृत्त है और एक चक्री चतुर्भुज है इस तरह से। तो चक्री चतुर्भुज की बस पहचान यही है कि इसका जो चारों कॉर्नर होगा ना, जैसे ए है, बी है, सी है और डी है, मतलब ABCD चारों जो है कहाँ पर होना चाहिए परिध से मिला होना चाहिए, तभी वो चक्री चतुर्भुज रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। अगर ये कोना जो है इधर उधर हो गया, जैसे मान लो ये इस तरह से कर दिया हमने, तो ये हमारा चक्री चतुर्भुज नहीं, क्योंकि ये इसमें परिध में नहीं है, तभी हमारा चक्री चतुर्भुज नहीं कहलाएगा। मतलब चक्री चतुर्भुज वही होता है जिसके चारों कॉर्नर जो होते हैं कहाँ पर होते हैं परिध पर सटे होते हैं, ठीक ना। तो देखो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोण संपूरक होते हैं। प्रमेय नंबर 2, प्रमेय नंबर 2, चक्री चतुर्भुज, चक्री चतुर्भुज, चतुर्भुज के सम्मुख कोण
समूह कोण 180 अंश होते हैं। 180 अंश को क्या कहते हैं? संपूरक। संपूरक कहते हैं, ठीक है, संपूरक होते हैं। ठीक, अब देखो जैसे यही है, मान लो, शांत रहिए, ABC, ठीक ना। देखिए यहाँ इसका सेंटर क्या है? O है, ठीक ना, सेंटर O है। और यहाँ से हमको बनाना है कि मतलब ये जो ये कोण B है और ये कोण D है, इसको 180 सिद्ध करना है। और ये जो कोण A है और कोण C है, इसको क्या करना है? 180 सिद्ध करना है। मतलब दोनों कोणों का योग जो है 180 अंश सिद्ध करना है, ठीक ना, यही हमें सिद्ध करना है। तो यहाँ देखो मतलब दिया है में क्या है कि ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है, एक चक्रीय चतुर्भुज है। आप बताएं चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है? कि मतलब चक्रीय चतुर्भुज के जो चारों कॉर्नर होते हैं वृत्त पर सटे होने चाहिए, तभी वो चक्रीय चतुर्भुज होगा, नहीं तो नहीं होगा। और देखो यहाँ पर सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है हमें? कि कोण A प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 अंश होना चाहिए, या कोण B प्लस कोण D इज इक्वल टू कितना होना चाहिए? 180 अंश होना चाहिए, ठीक ना। ये हमें होना चाहिए, यही सिद्ध करना है हमको। अब यहाँ लिख लेंगे रचना। रचना क्या है कि वृत्त के केंद्र O से A और C को मिला दीजिए इस तरह से, ठीक ना। थोड़ा सा सीधा हो गया है, इसको थोड़ा इस तरह बना दे रहे हैं, ये थोड़ा सीधा हो गया है, इसको जो है ये इस तरह बना दे रहे हैं, ठीक ना। तभी ये चक्रीय चतुर्भुज, मतलब कॉर्नर इसका सटा होना चाहिए। और ये वृत्त का क्या है? केंद्र है O, ठीक ना। ये वृत्त का जो सेंटर है O है, ठीक। ABCD हो जाएगा, ठीक ना। चलिए देखिए इधर ध्यान से समझिए थोड़ा सा। जैसे AOC है ना, अब यहाँ से इसको डाट करके अगर हम मिला दे रहे हैं तो देखो ये कहीं आ रहा है कि नहीं। अब ये जो है हमारा कहाँ पर बना कोण है? केंद्र पर बना कोण है। ये कहाँ पर है? परिध पर बना कोण है, ठीक ना। चलिए देखिए रचना में, रचना है मतलब वृत्त के केंद्र O से A तथा C को मिलाया, O से A तथा C को मिलाया, ठीक ना। इसको हमने मिला दिया है। अब देखो ये जो AOC कहाँ पर बना कोण है? केंद्र पर बना कोण है ना। और ADC कहाँ है? परिध पर बना कोण है। तो यहाँ लिखेंगे उत्पत्ति या प्रमाण, जो भी लिख सकते हैं, उपपत्ति, ठीक ना। उपपत्ति में क्या लिखेंगे कि कोण AOC बराबर 2 कोण ADC। अब ये दूना क्यों हुआ है? क्योंकि AOC जो है केंद्र पर बना कोण है और ADC कहाँ पर है? परिध पर बना कोण है, ठीक ना। इसको कर लेंगे समीकरण नंबर 1। और इसी प्रकार ये देखो इसको हमने लघु कोण लिख लो ना, यहाँ हम लिख लेंगे लघु। ये जो है ये AOC को हम थोड़ा सा लघु कोण कर लेंगे, यहाँ लिख लेंगे लघु कोण है, ठीक ना। ये लघु कोण है क्योंकि ये छोटा बनेगा। इसके बाद ये बृहद वाला लेंगे, ठीक ना। इसके बाद देखो ये ले लेंगे कि कोण इसी प्रकार कोण AOC, ये कौन सा लिए? बृहद कोण। बृहद कोण का मतलब ये वाला एंगल लिए, और जो आंतक लघु कोण है ये वाला एंगल है, ठीक ना, ये वाला है। तो जब बृहद कोण लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 कोण ABC। इसको समीकरण 1 कर दीजिए, इसको समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, ठीक ना। समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा कोण AOC, ये लघु वाला है, ठीक ना। कोण AOC लघु कोण है, और ये हमारा क्या है? प्लस कोण AOC, ये कौन सा एंगल है? बृहद कोण, बराबर, इसको जोड़ लेंगे 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ABC। इसमें देखते हैं कि 2 कोण ADC और 2 कोण ABC है। थोड़ा ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये देख रहे हो ना, कोण AOC मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों है ना। तो दोनों का योगफल कितना होगा? 360, क्योंकि एक बिंदु पर 360 अंश का कोण बनता है, ठीक ना।
और ये बराबर कितना हो जाएगा 2 कोण ADC प्लस कोण ABC, यही हो जाएगा। और 2 से इधर डिवाइड कर देंगे, यानी आ जाएगा कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर आ जाएगा 360/2 बराबर 180 अंश। और हमको ये सिद्ध करना था कोण ADC मतलब कोण ADC और कोण ABC बराबर 180 अंश होता है, यही सिद्ध करना था। और यही चीज हमको यहाँ भी सिद्ध कर देंगे इसी तरह से, कोण A प्लस कोण C बराबर भी कितना होगा 180 अंश होगा, इसी प्रकार। ठीक है, बात समझ आई।